देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। क्या राहुल गांधी के खिलाफ अब बगावत शुरू हो गई है? क्या कांग्रेसी नेता अब राहुल गांधी के खिलाफ उतरते नजर आ रहे हैं? जी हाँ, दरअसल ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं। राहुल गांधी की रणनीतियां फेल हो रही हैं। राहुल गांधी ने अभी तक जो भी रैलियां की उसका कोई असर चुनाव के समय देखने को नहीं मिला। और हालात तो ये हैं कि राहुल गांधी ना किसी बड़े मुद्दे को संभाल पाते और ना ही किसी विजन के साथ वो आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर जो नेता हैं अब वो ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को अब पार्टी से अलग कर देना चाहिए, यानी कि राहुल गांधी को पार्टी से दूर करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी को ना तो संभाल पा रहे हैं और ना ही उनकी नीतियां काम आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अब कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। दरअसल अगर मैं बात करूं तो बीते कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई, यानी कि जिसमें देखने को मिला कि रिटायर्ड जो जस्टिस हैं, जस्टिस काटजू, उनका जो लेख सामने आया उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी को भी पार्टी से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीतियां कामयाब नहीं हो रही हैं और राहुल गांधी कोई ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जस्टिस काटजू ने बीते दिनों अपनी बात कही थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राहुल गांधी को पार्टी से अलग कर दिया जाएगा तो क्या कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थिति दोबारा तेज गति की ओर दौड़ेगी? ये एक सवाल रहेगा। लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जाए कि राहुल गांधी पहले से फेल होते आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जो अभी तक प्रचार प्रसार किया उसका कोई फायदा नहीं दिखता है। राहुल गांधी का जो काम है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि राहुल गांधी की सभी नीतियां पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, वाकई में ये बहुत ज्यादा स्थितियां बताती भी हैं कि किस तरह से आज जो पार्टी का माहौल है वो पूरी तरह से खराब हुआ है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता अब बगावत कर रहे हैं और राहुल गांधी से बोला जा रहा है कि पार्टी से अब वो अलग हो जाएंगे। पार्टी अगर उन्हें अलग करती है तो शायद पार्टी में बदलाव होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में शुरू हुई बगावत। कांग्रेसी नेताओं ने राहुल के खिलाफ बोलना कर दिया शुरू। कांग्रेसी नेताओं ने राहुल के खिलाफ बोला हल्ला। जी हां, अगर देखा जाए तो अब कांग्रेसी नेता खुलकर राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो कांग्रेसी नेता अब नहीं चाह रहे हैं कि राहुल आने वाले समय में कोई भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें और पार्टी के लिए कोई काम करें। दरअसल जिस तरह की अगर बात करें तो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उस चुनाव में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को भी लगा है और राहुल गांधी ने जो रैलियां की हैं उनका भी कोई फायदा देखने को नहीं मिला है। राहुल गांधी जिस तरह से रणनीतियां बना रहे हैं और जो रैली कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेसी नेताओं को और बड़े झटके लगते जा रहे हैं। ऐसे में अब ये खबरें सामने आने लगी हैं कि कांग्रेसी पार्टी के नेता ही राहुल गांधी के खिलाफ अब बगावत करने पर उतर आए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अब पार्टी के लिए ना तो प्रचार प्रसार करें और ना ही पार्टी के लिए कोई नीतियां बनाए। वैसे भी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी ये बात समझते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी देखने को मिला था कि जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से पहले स्थितियां सामने आई थी तो राहुल गांधी ने ये खुद कह दिया था कि उन्हें चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है और देखने को वही मिला। असम, केरल, तमिलनाडु और बंगाल में जिस तरह से बीजेपी के अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस को भी झटका लगा, तो ये खबर कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरह से अब राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये है कि वो राहुल गांधी को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। यानी कि वो नहीं चाह रहे हैं कि राहुल गांधी बड़े स्तर पर आकर चुनावी रैली करें, क्योंकि राहुल गांधी की रैली करने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा।
एक तरफ तो देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार तो करते हैं, लेकिन उनके ना तो भाषण में कोई बड़े मुद्दे दिखाई देते हैं और ना ही कोई अलग स्थिति दिखाई देती है। ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बहुत अजीब ही स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं वो पूरी तरह से विफल साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब पार्टी से दूरी बना लेनी चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अक्सर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बहुत कम ही नज़र आते हैं, बहुत कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव प्रचार प्रसार का समय आता है तब राहुल गांधी एक बड़े स्तर पर दूर चले जाते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का जिस तरह से पार्टी के लिए काम करना है और नीतियां बनाना है वो किसी भी हद तक सही साबित नहीं हो रहा। और पार्टी नेता जिस तरह से राहुल के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब वो राहुल गांधी को पार्टी में और देखना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अब पार्टी से पूरी तरह दूरी बना लें, ताकि कांग्रेस पार्टी में नई नीतियां बनाई जा सके और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को हो। तो देखा आपने कि पार्टी में बदलाव की मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें, अगर चुनावों की हम बात कर लेते हैं, बहुत ये बड़े चुनाव थे, इन्हें बड़ा ही चुनाव कहा जा रहा है। विधानसभा के चुनाव थे, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव थे। इन चुनाव से आगे की तस्वीरें साफ होनी थी, यानी कि इस चुनाव में बीजेपी को झटका तो लगा। इससे ये तस्वीर तो साफ हुई, आने वाले समय के जो चुनाव है उनमें बीजेपी की करारी हार होगी, करारी शिकस्त देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो खुश हो रही थी कि बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी का सफाया कर दिया, क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की जीत पर खुश हो रही है? इससे क्या काम चलेगा? शायद नहीं। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत से बीजेपी को बंगाल से उखाड़ फेंका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रही, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये रही कि बंगाल में जो कांग्रेसी नेता चुनाव के समय खड़े हुए थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जिस कांग्रेस पार्टी को बंगाल में पहले सीटें मिला करती थी, जो कांग्रेस पार्टी बंगाल में अच्छी खासी सीटें निकाल जाती थी, इस चुनाव में देखने को ये मिला कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, सीटें तक निकाल नहीं पाई। असम की तरफ चलते हैं, असम में भी ऐसा ही हुआ। बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ये समझ रही थी कि असम में बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वहां भी फायदा नहीं हुआ। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के साथ जुड़ने का जो काम किया, लोगों के साथ जो मुलाकात की, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया गया, तमाम बड़े स्तर पर काम किया गया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी नीतियां पूरी तरह से विफल साबित होती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की रणनीतियां विफल साबित हो चुकी हैं और शायद अब जनता राहुल गांधी को लाइक भी नहीं करती है। यही वजह है कि पार्टी के लिए भी राहुल गांधी जो है वो एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पार्टी के लिए जो आगे प्रचार प्रसार करना है वहां राहुल गांधी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का जाना और ना जाना एक ही बात अब लगता है। क्योंकि राहुल गांधी जहां अभी तक चुनाव प्रचार में गए हैं कोई फायदा नहीं हुआ है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जो बात उठती रही है और जिन नेताओं ने बदलाव की बात कही है उन्हें पूरी तरह से नकार दिया गया। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस का जादू चलेगा और क्या लोकसभा चुनाव में जादू चलेगा, ये अपने आप में सवाल भी रहेगा और ये देखने वाली बात भी रहेगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।